हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं घर और किचन के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो लेके आ चुकी हूँ और दोस्तों मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला है एक टिप इस तरह से हमारे मिर्च को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है कि इस तरह से हम ज़्यादा स्टॉक में मिर्च तो ले आते हैं। तो दोस्तों आपने देखा है कि इस तरह से जब हम मिर्च को लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह से जब हम रख देते हैं तो हमारे ये मिर्च ना होने लगता है ख़राब। तो दोस्तों इस तरह से मिर्च ना ख़राब हो तो आपको करना क्या है, इस तरह से डंठल को तोड़ लेना है। डंठल को दोस्तों जब तोड़ लेंगे तो क्या है ना कि ये मिर्च आपका ज़्यादा दिन तक के चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो चलिए मैं इसी तरह से डंठल को तोड़ के ही मिर्च को रखती हूँ कि इस तरह से हमारा मिर्च काफ़ी दिन तक के चलता है। इस बार मैंने मिर्च को तोड़ा नहीं था तो ये मिर्च हमारा काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों ये जो डंठल को आप सोच रहे होंगे मैंने पानी में क्यों रखा है, तो दोस्तों ये जो डंठल है पानी में 1 से 2 दिन आप इसको रख दीजिए और इसका पानी क्या है, डंठल हटाने के बाद आप इसका पानी गमले में सेवन कीजिए या गमले के स्प्रे बोतल में भर के गमले के ऊपर छिड़किए। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि गमले में जो हमारे छोटे छोटे कीड़े लगते हैं और गमले का ग्रोथ नहीं करने देते हैं, तो ये बहुत ही काम करता है। इसको गमले के ऊपर ज़रूर छिड़किएगा और इसको गमले के अंदर भी पानी ज़रूर डालिएगा। बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों इस तरह से जब मिर्च को तोड़ लेते हैं तो आपके पास कोई इस तरह से एयर कंटेनर डिब्बा है तो आप एयर कंटेनर डिब्बे में इस तरह से मिर्च को रख के आप बहुत ईजिली तरीके से इसको काफ़ी दिन तक के चला भी सकते हैं और निकालने में भी ईजी है। ना ही पन्नी खुलने का झंझट है और ना ही आपका मिर्च खराब होने का डर है। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से नींबू को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से नींबू सभी के घर में आता है और क्या करते हैं कि नींबू निचोड़ने के बाद इस तरह से हम नींबू को छिलक को फेंक देते हैं। तो दोस्तों आज मैं छिलक का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इस तरह से जो नींबू होता है तो दोस्तों हम रस निचोड़ने के बाद हम इसमें एक थोड़ा सा इसमें कुछ करने वाले हैं। तो दोस्तों नींबू निचोड़ने के बाद इस तरह से हम छिलक को फेंक देते हैं। तो ज़रूर नहीं है कि इसको फेंकिए। तो दोस्तों एक इसमें मैं जोत रख दी हूँ, बत्ती जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं वही बत्ती रखी है। तो देखिए मैं इसमें सरसों का तेल डाल दी, जो भी रिफाइंड सरसों का तेल डालना चाहते हैं डाल देंगे हम। और इसको इस तरह से नींबू को अच्छी तरह से, मैं कोई बड़ा दिया कैसे भी दिया रहेगा आप इसमें कटोरी या दिए में रख दीजिए। तो देखिए रखने के बाद मैं इसको जोत जला लेती हूँ। और दोस्तों इस तरह से जलाने के बाद आप इसको कहीं भी घर में अपने रख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घर में कहीं हम ऐसे आर्टिफिशियल गमले वगैरह रखते हैं या हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं या हम फूल वगैरह रखते हैं इस तरह से घर में। तो दोस्तों आपने देखा होगा वहाँ पे छोटे छोटे बुनके से मच्छर भी रहते हैं और धीरे धीरे इस तरह से उड़ते रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी कर देते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इसको जहाँ भी आप रखना चाहें इसको रख देंगे, इससे मक्खी मच्छर बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं आएंगे और इसकी भीनी भीनी खुशबू फैलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे धनिया को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से हम ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया ले आते हैं तो कोई कोई इसका डंठल खाना नहीं पसंद करता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस तरह से एक एक डंठल लेके इस तरह से एक एक पत्तियां तोड़ते हैं। तो दोस्तों आज से ही पत्तियां तोड़ने का झंझट खत्म। इस तरह से आपको ले लेना है पलटा जिसके थ्रू हम पूड़ियाँ छानते हैं। तो इस तरह से बस इसके अंदर डालने के बाद बस आपको इस तरह से खींच लेना है। एक थोड़ा सी देर में बहुत सारे आप इस तरह से पत्तियों को निकाल सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है पर आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि बहुत पसंद आने वाला है। मुझे तो ये ट्रिक बहुत पसंद आया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ट्रिक ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करके ज़रूर बताइए कि इसमें से टिप और ट्रिक आप सभी को कौन सा पसंद आया। तो दोस्तों जब भी हम इस तरह से खाली टाइम में बैठे हैं इस तरह से हम अपना काम भी हाथ भी हिलाते रहेंगे और ढेर सारा हमारा इस तरह से धनिया का पत्ती रिमूव हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से हमने ढेर सारे पत्ती को निकाल लिया है। तो दोस्तों जरा सी देर में ढेर सारे पत्ती आप अलग कर सकते हैं और जो धनिया का डंठल है उसको अलग कर सकते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है दोस्तों। अगर हम इसको निकालने बैठे तो बिल्कुल जरा सी देर में हम ढेर सारे धनिया का पत्ता निकाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ईजी तरीके से इस तरह से धनिया का पत्ता निकल जाता है। तो है ना दोस्तों कमाल का आइडिया। छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो इस ट्रिक को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए डंठल अलग हो चुका है और धनिया का पत्ती अलग हो चुका है। तो चलिए दोस्तों साथ ही साथ अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे चश्मे को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारे घर में हर किसी के घर में आई साइट वीक रहता है। आजकल क्या हो चुका है, छोटे रहे या बड़े हर किसी को इस तरह से इस तरह से चश्मे लग चुके हैं।
आई साइट वीक हो रखा है, चश्मे लग चुके हैं। तो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हम इस तरह से हमेशा हमें चश्मा लगाना पसंद नहीं है, तो हम सोचते हैं कि इस तरह से हम अपने चश्मे को रख के लेके जाएं। तो दोस्तों क्या होता है कि इस तरह से जब हमारे चश्मे का कवर नहीं रहता है तो चश्मा ले जाना बहुत भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास इस तरह से मोबाइल कवर है, इस तरह से डिब्बा, तो दोस्तों इस डिब्बे का हमें करना क्या है, हम डिब्बे को इस्तेमाल तो करने वाले नहीं है, लेकिन क्या है कि इस तरह से आप चश्मे को इसके अंदर रख के बहुत इजीली तरीके से ले जा सकते हैं और जहाँ चाहे आप इसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं चश्मे को। और दोस्तों बहुत ही सेफ्टी चला जाएगा, इसमें खरींच भी आने का डर नहीं है ना दोस्तों। बहुत ही कमाल का आइडिया, पर छोटा से पर बहुत ही काम आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो जब भी ज़रूरत पड़े अपने लंबे सफ़र में ले जा सकते हैं, इस्तेमाल करना होगा तो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे हरे धनिया को लेके है। तो दोस्तों हरा धनिया खाना किसको नहीं पसंद है, हम सभी को पसंद है। और सर्दियों का मौसम है तो इस समय हरा धनिया सभी को पसंद है। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है, हम हर किसी घर में फ्रिज नहीं होता है, तो दोस्तों सर्दी हो या गर्मी हम इस तरह से बाहर फ्रिज रख देते हैं धनिया, तो इस तरह से हमारा धनिया सूख जाता है और मुरझा जाता है। तो दोस्तों बस आपको एक गिलास में पानी ले लेना है और पानी इसमें रखने के बाद आपको पूरा धनिया के जो डंठल है इसमें डाल देना है। तो आप देखेंगे, यकीन मानिए, इस तरह से जो आपका धनिया का पत्ती है बिल्कुल ये धनिया आपका सूखने वाला नहीं है, जो थोड़ा थोड़ा मुरझा रहा है ना। तो दोस्तों इसके लिए भी मैं एक छोटा सा ट्रिक लाई हूँ कि अब आपको ले लेना है इस तरह से एक डिब्बा, प्लास्टिक के डिब्बा हम सभी के घर में रहते हैं। तो दोस्तों बस इसके अंदर कवर करके इस तरह से आप गिलास नीचे से उठाइए और जो इसका ढक्कन है बस इसको रख दीजिए, और रखने के बाद अब आप इसको ढक्कन को कवर कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से कवर करने के बाद क्या है ना कि आपके ये जो धनिया की पत्ती है बिल्कुल भी नहीं सूखने वाला है, क्योंकि मैंने धनिया को पानी में रखा हुआ है। ये बिल्कुल धनिया आपका हरा रहेगा और धनिया की पत्ती बिल्कुल भी मुरझाने वाला नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़े इस तरह से आप डिब्बे को सिर्फ घुमाइए और जितना ज़रूरत पड़े धनिया को आप ले लीजिए और फिर दोबारा इसी तरीके से आप रख दीजिए। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का धनिया, इस तरह से कमाल का आइडिया है। इस तरह से आप धनिया काफ़ी दिन तक के हरा रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप मेरे इस तरह से जुराब को लेके। तो दोस्तों जुराब हर किसी के घर में आजकल पहन रहे हैं, बच्चे हो या बड़े, लेकिन जुराब जब खराब हो जाता है तो हम फेंक देते हैं। तो दोस्तों आज मैं जुराब को वाइपर के ऊपर क्यों पहनाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, नहीं तो वीडियो बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है। तो चलिए इस तरह से जुराब को मैं वाइपर के ऊपर चढ़ा लेती हूँ और दोस्तों चढ़ाने के बाद मैं इसका रिव्यू बताऊंगी कि मुझे करना क्या है। तो दोस्तों या तो आप चाहे तो नया जुराब ले लीजिए, और इस तरह से लेने के बाद दोस्तों मैं इसका ट्रिक बताऊंगी कि मुझे इस तरह से जुराब को करना क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाती हूँ कि इसको मुझे करना क्या है। तो दोस्तों क्या होता है ना कि हम सभी के घर में कितने भी हम साफ सफाई रखें, लेकिन क्या होता है दोस्तों दीवार तो गंदा हो ही जाता है और दीवार पे मेरा हाथ भी नहीं पहुंचता है। तो दोस्तों इस तरह से आप वाइपर में मोजे लगाने के बाद बहुत इजीली तरीके से आप कोने कोने यहाँ की घड़ी हो गई या आपके घर में कोई सीनरी वगैरह है, इस तरह से ट्यूबलाइट वगैरह है, तो बहुत इजीली तरीके से आप ट्यूबलाइट के ऊपर भी इस तरह से आप सफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे हाथ नहीं जाते हैं तो हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इस तरह से जब झाड़ू मोजा इस तरह से वाइपर में लगाने के बाद आप सफाई करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका मोजा काफ़ी गंदा है और काफ़ी इस तरह से हमारा दीवार भी गंदा हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपके घर में सीनरी वगैरह लगा हुआ है तो बहुत इजीली तरीके से आप सफाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से सीनरी वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपके घर में फ्रेम वगैरह लगा है, फोटो वगैरह, तो इस तरह से आप सफाई कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया। अगर आइडिया जरा से भी पसंद आता है इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपने वीडियो का एंड भी करती हूँ। इसमें से टिप और ट्रिप आप सभी को कौन सा पसंद आया। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।